प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका विज्ञान में। कक्षा 9 विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, जो कि शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है और सूचनाओं का प्रेषण या जो सूचनाएं होती हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका आयोगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। जिस प्रकार से कि ब्लड जो होता है वह भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, उसी प्रकार तंत्रिका ऊतक जो होता है वो शरीर में जो सूचनाएं होती हैं, जो आवेग होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। इनके अंदर तंत्रिका आयोगों की संवहन गति कितनी होती है? 100 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन तंत्रिका तंतु तथा क्या आते हैं, न्यूरोग्लिया सम्मिलित होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार अगर हम बात करें तो तंत्रिका कोशिकाएं बड़ी व बहुरूपी कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई होती है, जो मैंने समझाया था आपको। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाती हैं, जो शरीर में आवेगों एवं सूचनाओं का प्रेषण मस्तिष्क को करती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है: साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब सबसे पहला है साइटॉन। यह न्यूरॉन जो होती है, जो तंत्रिका कोशिका उसका मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा गोलाकार या अंडाकार भाग होता है, ठीक है, जैसे ये है, ये मध्य में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और बाहर है जो आपका ये न्यूक्लियोलस, इसको हम केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और निसल बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये डेंड्रॉन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अगला भाग। और ये एक्सोन वाला भाग है, ठीक है, तीसरा भाग, दूसरा भाग। तो यह न्यूरॉन का जो होता है मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा गोलाकार या अंडाकार केंद्रक होता है, ठीक है। और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और या कोशिका काय बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें रंगीन अधिक दूसरे कण जो पड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, निसल्स बोलते हैं, जो, ठीक है। और इनके अतिरिक्त अनेक महीन तंतु भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो तंत्रिका तंतु बनाते हैं। नर्व फायर उसको हम बोलते हैं, जो कि सूचनाओं के प्रेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा देखो, डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो होते हैं ये सैटर्न का कोशिका द्रव्य जो होता है, सैटर्न ये क्या एक से अधिक क्या होता है, पर्वत जो होते हैं उनके रूप में बाहर निकला रहता है। ये पर्वत, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन बोलते हैं। जैसे ये पर्वत निकल रखे हैं, ठीक है, किसका, ये सैटर्न है ऊपर का, ठीक है। और उसमें ये पर्वत निकले हुए हैं ये बीच में केंद्रक हो गया, बीच में ये वाला केंद्रक, और ये सैटर्न हो गया, ठीक है। और जो ये कोशिका के चारों कोशिका झिल्ली, उससे क्या निकल रखे हैं, कुछ पर्वत निकले हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे है सिनेप्स। सिनेप्स जहाँ पर कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं का आपस में संपर्क होता है और सूचनाओं का प्रेषण होता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। ये वाला भाग, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। और ये नीचे वाला भाग क्या है, एक्सोन। तो साइटोन का कोशिका द्रव्य जो होता है एक या एक से अधिक प्रवर्धकों के रूप में बाहर को निकला रहता है। ये प्रवर्ध डेंड्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पुनः द्वितीयक एवं तृतीयक प्रवर्धकों में शाखित होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनको जो और शाखित हो रहे हैं, जो इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। जैसे ये निकल रखे हैं जो ये, ठीक है, ये डेंड्राइट्स। इनके अंतिम श्रेय क्या होते हैं, गुंडीदार, जिन्हें क्या क्या बोलते हैं हम, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। ये वाला, इसको हम आगे देखते हैं, टीलोडेंड्रिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये है एक्सॉन। एक्सॉन बोलते हैं इसको। ये एक्सॉन जो होते हैं एक जो प्रवर्ध है वो क्या, प्रवर्ध जो होता है वो अपेक्षाकृत लंबा एवं मोटा तथा बेलनाकार होता है। यहाँ पर क्या कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं क्या,
एक्सॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये केंद्रक हो गया, ये साइटोन इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ये डेंड्रॉन्स, और ये जो पर्वत निकल निकल रखा है नीचे को लंबा सा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन जो होता है क्या, इसके अंदर जो होता है नर्व फाइबर होती है, जिसका कि अंतिम सिरा क्या कहलाता है, टीलोडेंड्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो होते हैं ये, ठीक है। और जो ये वाला भाग है, जब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए। तो तंत्रिका कोशिका पता होगा आपको। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है, और शरीर में जो होता है नियंत्रण एवं समन्वय का काम एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो करती है। तो ये दो तंत्र हैं जो ये क्या करते हैं, शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। तो इस प्रकार तंत्रिका ऊतक शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो समस्त क्रियाएं होती हैं उनमें उनका नियमन करता है और सूचनाओं का प्रेषण करता है। एक्सॉन का आपने से पिछले न्यूरॉन के डेंड्राइट के संबंध क्या कहलाता है और इसका कार्य क्या है, ये आप करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।